आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के गणित का सेट टू 2023 का तीसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर चौथा का घ तक किया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 का अंग तक सॉल्व किया था। अब वीडियो के तीसरे भाग में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए कि आयु a बराबर 2132 समीकरण a² - 4i + i2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहां i2 एक 2 × 2 तत्समक अवयव है, जहां 0 और 2 × 1 शून्य अवयव है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7वां का क है। इसमें दिया है अवयव a बराबर 2, 1, 3 और 2 दिया है और हमको सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है a² - 4a + i2 मतलब तत्समक अवयव 2/2 का है बराबर 0 को संतुष्ट करता है। और फिर हमको a इनवर्स भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं a²। तो a² बराबर हो जाएगा a गुणे, यानी कि पहले लिखेंगे 2, 1, 3, 2, फिर से लिखेंगे 2, 1 और 3, 2। अब कैसे हम इसे गुणा करते हैं? पंक्ति से स्तंभ में। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे प्लस 3 एकम 3, फिर 1 से 2 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 प्लस, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। इसके बाद फिर अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे 2 से 3 में, 3 दूनी 6, फिर 3 से 2 में, 3 दूनी 6 हो गया। फिर उसके बाद 1 से 3 में 3 और फिर 2 से 2 में 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 4 3 7, 2 2 4, 6 6 12 और 4 3 7। ये निकल गया a²। ठीक है। अब हम सिद्ध करना है इसके बराबर 0 होगा। तो लिखेंगे पुनः a² - 4a + i2। a² बराबर निकला है 7 4 12 7। ठीक है। -4। a बराबर कितना है? a बराबर है 2 1 3 2। तो यहाँ लिखेंगे 2 1 3 और 2 और प्लस i2, यानी कि i है तत्समक, तो 2/2 में है। तो यहाँ लिखेंगे 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे 7 जो है इसको उतार देते हैं, 7 4 12 7, फिर माइनस। अब 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 4 से 3 में 4 3 12, 4 दूनी 8 प्लस 1 0 0 1। अब हम इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। तो 7 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 - 8, फिर 12 में से 12 घटाएंगे, 12 - 12। उसके बाद फिर 4 में से 4 को घटाएंगे, 4 - 4, और फिर 7 में से 8 को घटाएंगे, 7 - 8। तो 7 में से 8 घटाएंगे, बचेगा -1, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ छूट गया है, प्लस इसको भी लिख लेंगे 1 0 0 1। ठीक है। अब हम इसको घटाते हैं। तो 7 में से 8 घटाएंगे, यहाँ बचेगा -1, फिर 4 में से 4 घटाएंगे 0, यहाँ 0, यहाँ भी बच गया -1, प्लस यहाँ हो गया 1 0 0 1। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, जोड़ते हैं। तो -1 + 1, -1 + 1 हो गया। फिर 0 में 0 को जोड़ेंगे, 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 और 0, यहाँ 0 होगा, फिर -1 और +1, यहाँ भी लिख देंगे -1 + 1। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
एक में से घटाएंगे 0, फिर ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, यानी कि किसके बराबर है, ये शून्य अवयव के बराबर है। तो ये हम लोग का सिद्ध हो गया। फिर हमको इसी का उपयोग करके सिद्ध करना है कि इसको जो दिया है समीकरण, इसका उपयोग करके हमें ए इनवर्स का मान निकालना है। तो फिर हम इसको लिखेंगे पुनः ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आई को ले जाएंगे दाएं साइड और ए स्क्वायर को लिख देंगे a गुणे a माइनस 4a बराबर माइनस आई। अब हम इसमें ए इनवर्स से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, उत्तर पद मतलब आगे वाले पद में आगे लिख करके ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर ए इनवर्स से उत्तर गुणन करने पर, उत्तर गुणन करने पर तब ये हो जाएगा ए गुणे ए इनवर्स, फिर माइनस 4 ए गुणे ए इनवर्स माइनस बराबर हो जाएगा माइनस आई और यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स। तो इसमें ए और ए इनवर्स को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, ये आई के बराबर होगा, तत्समक आयु के बराबर। तो लिख देंगे ए गुणे आई माइनस ये भी तत्समक आयु के बराबर हो जाएगा, तो 4i बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद है ए गुणे तत्समक आयु मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा ए के माइनस 4i बराबर माइनस ए इनवर्स। अब हम ए इनवर्स को लाते हैं बाएं साइड में, इन दोनों को लाते हैं दाएं साइड में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 4i माइनस ए। अब इसका मान रख देते हैं तो 4 हो जाएगा, आई का मान होगा 1 0 0 1 और ए बराबर कितना है, ए बराबर है 2 1 3 2। तो लिख देंगे 2 1 और 3 2। तो 4 से इसको गुणा कर हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 1 3 और 2 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, फिर 0 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1, फिर 0 में से 3 को घटाएंगे माइनस 3 और 4 में से 2 घटाएंगे 2। तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स का आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समीकरणों के निकाय को आयु विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 है। तो इसमें 3 समीकरण है। पहला यह क्वेश्चन नंबर ये ख है, लिखा है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 है। दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और तीसरा है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। तो हम जानते हैं कि जो अवयव समीकरण होता है, अवयव समीकरण, यह समीकरण होता है ax बराबर b, x बराबर b होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें a का निकालते हैं, सारणिक डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसके लिए पहले हम a का मान निकालेंगे। तो a बराबर हम लिखेंगे, a हो जाएगा जो इसमें x y और z का गुणांक है। तो पहले जो गुणांक है लिखेंगे 3 2 4, पहले 3 2 4, फिर इसका लिख देंगे y का माइनस 2 1 माइनस 3, इसका हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 और 2। ठीक है, x बराबर हो जाएगा x y z और b बराबर क्या लिखेंगे, जो बराबर के दूसरी ओर ये अचर पद है 8 1 4, 8 1 4 हो गया। अब हम निकालेंगे a का सारणिक। तो a का सारणिक बराबर हो जाएगा, तो पहले हम किसको लिखेंगे, 3 को। तो 3 लिखेंगे तो ये पद इसको छोड़ देंगे, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2,
फिर माइनस, -3 और -1 तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 हो गया। उसके बाद फिर माइनस लगाते हैं और दूसरे में -2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 लिख देंगे। तो इस वाले इसको और इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 2, 2 4 और -1 2, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर माइनस 4 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर प्लस का लिखेंगे 3, तो ये वाला लाइन छोड़ देंगे तो 2 में -3 से गुणा करेंगे -6, फिर 4 में 1 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। 3 गुणे घटाएंगे -1 प्लस 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे -6 और -4 हो जाएगा -10, तो हो गया -3, 8 दूनी 16 और 10 में 3 से गुणा करेंगे -3, तो 16 में से 3 घटाएंगे 13 और फिर 30 में से 13 घटा देंगे तो हो जाएगा -17 जो 0 के बराबर नहीं है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, ए व्युत्क्रमणीय है, अतः ए व्युत्क्रमणीय है तथा ए इनवर्स का अस्तित्व है, तथा ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसका निकालते हैं सखंडज। तो सखंडज निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले हम क्या यहाँ लिखेंगे A11, ठीक है, और बराबर, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ने पर सम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाते हैं, इसको हम लिख देंगे। अब A11 में इसको हम लेते हैं 3, तो ये वाला लाइन और लाइन छोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 - 3 -1 और 2, तो लिखेंगे 1 - 3 -1 और 2, तो इसको हम गुणा कर देंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एकम 3, तो घटाएंगे बचेगा -1। उसके बाद फिर A12 निकालेंगे। अब इसको हम जोड़े हैं 2 और 1 3, कितना हो गया, विषम हो गया, तो विषम रहेगा तो हम माइनस लगा देंगे। फिर इसको हम अब इसमें देख लेते हैं, ये है हमारा A12 है, तो ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे तो 2 4 -1 और 2, तो लिखेंगे 2 4, उसके बाद -1 और 2 लिख देंगे, सॉरी, तो हो जाएगा -2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर -4 में 1 से गुणा करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 4 8 कितना हो जाएगा -8। उसके बाद फिर निकालेंगे A13, तो इसको जोड़ें 3 और 1 4, सम हो गया, तो इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे। तो 13 में 3 है, तो ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 2 4 1 -3 लिखेंगे, 2 4 और 1 -3, तो इसे गुणा करेंगे 2 से 3 में, 3 दूनी 6 -6, फिर -4 एकम 4, तो हो जाएगा -10। उसके बाद फिर निकालते हैं A21, तो इसको जोड़ें 2 और 1 3, विषम आ जा रहा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें ये हमारा है A21, तो इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, तो बचा कौन सा, -2 -3 3 और 2, तो लिखेंगे -2 -3 3 और 2, या माइनस का चिन्ह लगा देंगे। -2 और 2 में गुणा करेंगे -4, फिर -3 -3 और 3, तो -9 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 9 में 4 घटाएंगे 5 और माइनस पहले से है, तो हो जाएगा हम लोग का -5। उसके बाद फिर निकालेंगे A22, तो 2 और 2 4 हो जा रहा है, सम है, तो इसमें माइनस नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा है A22, तो ये वाला लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचा 3 4 3 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 3 और 2, तो 3 दूनी 6 -4 3 12, घटाएंगे बचेगा -6। इसके बाद फिर निकालेंगे A23, तो इनको जोड़ें 3 2 5, विषम आ गया तो हम माइनस लगा देंगे, तो हम लोग का ये 23 है, तो इसमें ये लाइन और ये लाइन छोड़ते हैं, तो बचा कौन सा, 3 4 -2 और -3, क्या लिखेंगे 3 4 -2 और -3, तो हम माइनस लगा देंगे, इसको गुणा करेंगे 3 3 के 9, माइनस में है तो -9 हो जाएगा, फिर -4 दूनी 8 -8, तो माइनस माइनस प्लस, इसको घटाएंगे बचेगा -1
और ये बाहर है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर निकालते हैं हम लोग A31, तो 3 1 4 हो गया, सम हो रहा है तो इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे। तो A31 है 4 हम लोग का, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचा कौन सा, -2 1 3 और -1, तो लिखेंगे -2 1 3 और -1। तो -2 और -1 गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो गया माइनस, 3 1 कम 3, तो घटाएंगे बचेगा -1। ठीक है, इसके बाद और फिर हम निकालेंगे A32, तो 3 और 2 हो जा रहा है 5, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 32 में कौन सा हो जा रहा है, -3 आ रहा है, तो ये वाला लाइन ये लाइन छोड़ देंगे, तो 3 2 हो गया और 3 और -1, तो 3 2 3 और -1, तो यहाँ माइनस से बाहर माइनस लगा देंगे। 3 में -1 से गुणा करेंगे, -3, फिर -2 दूनी 4, तो -3 और -4 हो जाएगा -7, और माइनस माइनस प्लस हो गया 7, और लास्ट है A33 निकालेंगे। तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, सम है, तो इसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो A33 कौन सा है, 2 वाला है। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो 3 2 -2 और 1, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 और -2 और 1, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, फिर -2 दूनी 4, -4 होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 कितना हो गया 7। अच्छा, यहाँ गलती हो गया, 3 1 कम 3 -3 होगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 होगा। ठीक है, A32 होगा 9। अब हम इसका निकालते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे, परिवर्तित रूप निकालते हैं A का, तो यहाँ हो जाएगा ADJA बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, A11 A12 होता है A13, इसके बाद हो जाएगा A21 A22 A23, उसके बाद फिर A31 A32 और A33, सबका हम मान रखेंगे इसमें। तो बराबर में A11 कितना है, -1, तो हम -1 लिख देंगे। उसके बाद फिर A12 है -8, उसके बाद A13 है -10, तो -8 -10। इसके बाद A21 है -5, A22 है -6 और A23 है 1, तो पहले -5 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो -5 -6 और 1। उसके बाद फिर A31 A32 और A33 का मान रखना है, तो हो जाएगा A31 का है -1, 32 का है 9 और इसका है 7, तो लिखेंगे -1 9 और 7। ठीक है, अब इसके बाद वो हम इसका निकालेंगे इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/A का सारणिक, और यहाँ लिखेंगे ADJ ऑफ A। तो A का सारणिक कितना निकला है, A का सारणिक है -17, तो यहाँ लिख देंगे, माइनस ऊपर लगा देंगे 1/17, और जो ADJ का मान निकला उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -1 -8 -10, फिर -5 -6 1 हो गया, -1 9 और 7। ठीक है, इसके बाद A इनवर्स निकल गया। अब हमको निकालना है, हम जानते हैं कि समीकरण क्या होता है, आयुष समीकरण होता है X बराबर B, तो X बराबर कितना हो जाएगा, A इनवर्स B। ठीक है, और X बराबर क्या था, X बराबर था X Y Z, तो X Y Z लिख देंगे। A इनवर्स हम लोग का निकला है जो उसको लिख देते हैं, तो -1/17, और यहाँ लिखेंगे -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, और यहाँ रखेंगे B का मान। तो B का मान कितना है,
b का मान है 8, 1, 4। तो यहाँ लिख देंगे 8, 1 और 4। अब इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं पहले हम लोग x, y, z बराबर -1/17। कैसे गुणा करते हैं? पंक्ति से स्तंभ में। तो -1 से 8 में गुणा करेंगे -8, फिर -5 से 1 में गुणा करेंगे -5, फिर -1 से 4 में गुणा करेंगे -4, उसके बाद -8 से 8 में गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, -64 हो गया। फिर -6 से 1 में गुणा करेंगे -6, फिर 9 से 4 में गुणा करेंगे 9 × 4 = 36, उसके बाद -10 से 8 में गुणा करेंगे -80, फिर 1 से 1 में गुणा करेंगे +1 और 7 × 4 = 28। फिर इसके बाद हो गया x, y, z, यहाँ लिखेंगे -1/17। इसको हल कर लेते हैं -8 -5 13, 4 17, तो -17 हो गया। 64 और 6 70 होगा, और 70 में से हम 36 घटाएंगे तो बचेगा -34। उसके बाद 28 1 हो गया 29, और 80 में से 29 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा -51। ठीक है, अब हम इसको भाग देते हैं तो भाग देंगे 17 से, तो माइनस तो सब प्लस हो जाएगा। 17 × 17, 17 दूनी 34 और 17 × 3 = 51। ठीक है, तो x बराबर निकल गया 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। z बराबर लिखा हुआ है 8000 x + 12000 y का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा हुआ 9x + 12y छोटा या बराबर 180 के, फिर 3x + 4y छोटा या बराबर है 60 के, x + 3y छोटा या बराबर 30 के, और x > 0 और y > 0 दिया है। तो इसमें अगर हम इसको हल करते हैं तो ये दोनों एक ही समीकरण है। अगर इसमें कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 × 3 = x, 3 × 4 = 12 और 3 से भाग देंगे 60। तो ये समीकरण एक ही दिया हुआ है। ठीक है, इसको आगे हल करके लिखा है, तो हम इस समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इन्हीं दोनों को हल करके हम आंसर निकालेंगे। तो इसमें है पहला समीकरण है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8वां का क। इसमें लिखा है पहला समीकरण है 3x + 4y छोटा या बराबर है 60 के, हो जाएगा समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण दिया है कि x + 3y छोटा या बराबर है 30 के, ये हो गया समीकरण 2। फिर उसके बाद इसमें दिया है कि x बड़ा या बराबर 0 है और y बड़ा या बराबर है 0 के, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। और हमारा दिया है फलन कि z बराबर है 8000 x + 12000 y। तो इसका हमको निकालना है उच्चतम अधिकतम मान, बताना है क्या होगा। तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया x अक्ष, y अक्ष 10, 20, 30, उसी तरह लिख लेते हैं 10, 20 और 30। तो पहले इसमें लिखा हुआ है 3x + 4y बराबर है 60 के, बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, तो जब हम x बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 4 से 60 कटेगा 15 बार में, यानी कि y का मान निकल गया 15। तो 10 और 20 का आधा होगा 15, तो ये बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, 15। ठीक है, उसके बाद अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 60/3 यानी कि 20, तो x का हो जाएगा 20, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 20, 0। तो इसको हम मिला देते हैं दोनों लाइन को। ठीक है, ये बन गया इसका। उसके बाद दूसरा समीकरण है x + 3y छोटा या बराबर है 30 के। तो अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा y बराबर 3 से 30 कटेगा 10 बार में,
तो 10 हमारा ये हो गया, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,10। और अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा 30, तो x का 30 यहाँ हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 30,0। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, ऐसे मिल गया। अब इसका हम नाम लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा O मूल बिंदु। फिर इसका नाम देते हैं A, ये हो जाएगा जहाँ कट रहा है B, इसका नाम देते हैं C, ये D हो गया, और इसका नाम देते हैं E। ठीक है, तो अब हमको इसमें B का निर्देशांक निकालना है। तो B का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे काट रहे हैं, तो इन्हीं दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो इसमें समीकरण 1 दिया है 3x + 4y = 60, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 4y = 60। दूसरा समीकरण है x + 3y = 30, तो x + 3y = 30। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसमें अगर हम x वाले पद को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, 1 में से घटाने पर, तो इसमें हम पहले इस समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 हो जाएगा हम लोग का 3x + 4y = 60, और इसमें 2 में 3 से गुणा करें तो 3x 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 90। तो हो जाएगा 3x + 9y = 90। इसको घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, 3x से 3x कट गया, या घटाएंगे -5y और -30, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर हो गया 30/5, और 5 से 30 कितने बार कटेगा, 6 बार में, तो y बराबर निकल गया 6। अब y का मान रख देते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हम लोग का x + 3y = 30, y बराबर 6 निकला है, तो x + 3 × 6 = 30, तो x बराबर हो जाएगा 30 - 3 × 6 = 18, घटाए कितना बच गया, 12। तो जो b का निर्देशांक हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 12,6। अब हम इसको लिखेंगे इसका कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। फिर उसके बाद जो फलन दिया लिखेंगे z = 8000 x + 12000 y। ठीक है, तो कोणीय बिंदु पहले हम लिख लेते हैं, इसमें O का निर्देशांक है, यानी कि जो मूल बिंदु इसका निर्देशांक 0 0 होता है, इसका लिख लेंगे 0 0, तो इसमें रखेंगे तो ये 0 ही होगा, z बराबर निकल गया 0। इसके बाद दूसरा बिंदु हम लेते हैं A का निर्देशांक, तो ये कितना है 20,0, तो लिख देंगे 20,0, तो z बराबर यहाँ लिखेंगे 8000 × 20 और प्लस 12000 × 0, तो 8000 में 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 0, तो 1,60,000, और ये 0 हो गया। इसके बाद b का लिखेंगे, b का हो जाएगा 12,6, तो 12,6, तो z बराबर 8000 × 12 और प्लस 12000 × 6, तो 12 × 8 = 96, 96,000 हो गया, प्लस 12 × 6 = 72, 72,000, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 9 7 16, तो हो जाएगा 1,68,000। ठीक है, उसके बाद बिंदु C का मान रखते हैं, C है 0,10, लिखेंगे 0,10, तो z बराबर हो जाएगा 8000 × 0 और प्लस 12000 × 10, तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 1,20,000। तो अधिकतम मान कितना आ रहा है 1,68,000, तो ये हो जाएगा हमारा अधिकतम। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि अतः
बिंदु B12,6 पर z का अधिकतम मान है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां का दूसरा। लिखा है मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से π/2 sin पावर 4x बटे sin 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx। इसका मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, इसको मान लेते हैं आई बराबर समाकलन 0 टू π/2 साइन पे पावर 4x बटे साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है कि समाकलन होता है 0 टू a f(x) dx बराबर 0 टू a और f होता है a माइनस x dx। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें एक जगह कितना है π/2 और एक जगह x है। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं i बराबर 0 टू π/2, इसको लिखेंगे साइन पर पावर 4 और π/2 माइनस x बटे हो जाएगा साइन पर पावर 4 और π/2 माइनस x प्लस कॉस से पावर 4 π/2 माइनस x dx। ठीक है, हम ये है 90, π/2 मतलब 90 होता है। तो सूत्र होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हो जाएगा i बराबर 0 टू π/2, ये हो जाएगा कॉस 4x। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस से पावर 4x हो जाएगा बटे ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस से पावर 4x प्लस ये हो जाएगा हम लोग का साइन पे पावर 4x dx। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा i प्लस i बराबर 0 टू π/2, इसको हम रख लेते हैं कॉमन और पहले इसको लिख लेंगे साइन पे पावर 4x बटे साइन पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। तो साइन पे पावर 4x बटे साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x फिर प्लस, अब इसको हम लिख लेंगे कॉस पे पावर 4x बटे कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पावर 4x। तो हो जाएगा कॉस पे पावर 4x बटे कॉस पे पावर 4x प्लस साइन पे पावर 4x ब्रैकेट बंद यहाँ लिख देंगे dx। अब दोनों का जो हर एक समान है तो एलसीएम वही हो जाएगा। तो i और i को जोड़ेंगे 2i बराबर 0 टू π/2 हो जाएगा साइन पे टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x अपॉन दोनों एक ही है तो यहाँ लिख देंगे साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x और यहाँ हो गया dx। ये एक बार में कट गया तो 2i बराबर 0 टू π/2, यहाँ कितना बचेगा 1, तो 1 dx हो गया और एक का जो समाकलन होता है वो x हो जाएगा। तो 2i बराबर यहाँ लिखेंगे x और इसका लिख देंगे 0 टू π/2। तो 2i बराबर हो जाएगा, एक बार रखेंगे π/2 और एक बार रखेंगे 0, तो कितना बचा π/2। तो 2i बराबर हो गया π/2। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 2 हर में चला जाएगा तो 2 दूनी 4 और ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 टू π/2 log sin x dx। क्वेश्चन नंबर 6 में हम मान लेते हैं i बराबर समाकलन है 0 टू π/2 log sin x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, इसमें फॉर प्रगुण का जो नियम होता है उसको यूज करेंगे। नियम होता है 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब ये बराबर इसमें पाई बाई 2, तो i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो i बराबर 0 to पाई बाई 2 log कॉस एक्स डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो आई और आई कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे आई और आई 2i, तो 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log कॉस एक्स यहाँ लिख देंगे dx। एक फार्मूला होता है कि log a प्लस log b बराबर log a गुणे b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं तब 2i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स गुणे कॉस एक्स dx। अब अगले स्टेप में हम लिखेंगे 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log, इसको 2 से गुणा कर देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 से गुणा करें तो बैलेंस करने के लिए 2 से भाग भी दे देंगे। तो सूत्र होता है कि 2 साइन एक्स गुणे कॉस एक्स बराबर साइन 2x। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं साइन 2x, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x बटे 2 dx। एक और लॉग का फार्मूला आता है कि log a बटे b बराबर log a माइनस log b। तो इसको हम लिख सकते हैं तब 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। तो यहाँ हो जाएगा 2i। ठीक है, अब हम इसमें 2x बराबर मान लेते हैं t, माना 2x बराबर t, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 dx बराबर dt। तो dx बराबर कितना हो गया 1/2 dt। इसमें हम लिमिट निकालेंगे 0 to पाई बाई 2 में। तो पहले हम लिखेंगे जब x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा तो t बराबर भी कितना हो जाएगा 0, और जब x बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर कितना हो गया 2 गुणे पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट गया कितना हो गया पाई। x जगह रखेंगे पाई बाई 2, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to पाई, तो लिखेंगे 0 to पाई log साइन t dt, और जो 1/2 है इसमें ये हो जाएगा बाहर, तो लिखेंगे 2i बराबर 1/2 0 to पाई log साइन t dt माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। अब इसमें एक और प्रगुण का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र होता है कि 0 to 2a fx dx बराबर 2 0 to a fx, यानी कि जो ये होता है हाफ हो जाता है और 2 यहाँ लिख देते हैं। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा तब 2i बराबर 1/2 गुणे 2 और 0 to ये हो जाएगा हाफ हो जाएगा पाई बाई 2 और साइन t dt माइनस, इसमें log 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि अचर पद है 0 to पाई बाई 2 dx, यहाँ 1 हो गया। अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो 2i बराबर यहाँ हो गया 0 to
पाई बाई टू, और टी की जगह हो जाएगा एक्स, तो साइन एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे डी एक्स माइनस, और यहाँ हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो लॉग छूट गया है, लॉग लिखेंगे 2 और इसका हो गया एक्स 0 टू पाई बाई टू। अब ये किसके बराबर है, ये है आई के बराबर, आई बराबर है 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको हम लोग समीकरण 1 माना था। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं तब 2i बराबर आई माइनस लॉग 2, और यहाँ लिख सकते हैं एक बार पाई बाई टू लिखेंगे और एक बार लिखेंगे 0। अब आई को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड में, तो 2i माइनस आई बराबर माइनस हो जाएगा पाई बाई टू और लॉग 2, तो 2i में से आई घटाएंगे तो आई बराबर हो गया माइनस पाई बाई टू लॉग 2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है क वाला क्वेश्चन, यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 9 का क का पहला, इसमें लिखा है y बराबर है साइन इनवर्स एक्स और हमको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तब हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर से इसका एक्स से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तभी हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब किसी भी पर अगर रूट लगा रहता है, वर्गमूल लगा रहता है, इसको लिख सकते हैं एक्स पर घात 1/2। तो ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसका घात -2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर घात -1/2। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे डी बटे डी एक्स। तो सूत्र होता है कि डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस 1। तो इसमें एन की जगह है -1/2, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1/2 लिख देंगे। फिर जो एक्स जगह लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एन माइनस 1, तो एन की जगह -1/2 फिर -1। उसके बाद फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हो गया डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1/2, और यहाँ 2 × 2 2 × 3, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का घात हो जाएगा माइनस का 3/2, और इसका अवकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 2x, यानी कि बचा कितना माइनस का 2x। तो 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का घात 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमको सीध क्या करना है, तो LHS बराबर है
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। तो मान रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान है 1 बटे, सॉरी इसमें एक्स छूट गया है, या एक्स लिख देंगे, ठीक है। इसमें 2 से 2 कटा, एक्स छूट गया है, लिखेंगे एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3 बटे 2 माइनस एक्स गुणे डी वाई बटे डी एक्स का मान है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो घात 3 बटे 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का घात 1 बटे 2, इसका भी घात 1 है, जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 3 बटे 2 हो जाएगा। तो 1 बटा 2 का घात का मतलब होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा कितना? एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, आंसर कितना हो गया? 0। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन, 9वां का दूसरा क्वेश्चन करना नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर 8वां का पहला भी नहीं करना है। दूसरा दिया है कि अवकलन समीकरण डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स को हल कीजिए। इसमें 9वां का दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, इसको हल करना है। तो पहले हम किससे इसकी तुलना करेंगे? डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से। तो इसमें पी बराबर कितना हो जाएगा? -1, तो पी बराबर लिख देंगे -1 और क्यू बराबर हो गया कॉस एक्स। इसके बाद फिर हम निकालते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणांक निकालते हैं, इसको लिखते हैं आई एफ से। तो ये होता है ई पावर पी डी एक्स। तो पी बराबर कितना है? -1, तो हो जाएगा ई पावर -1 डी एक्स। तो एक का होता है अवकलन, समाकलन होता है एक्स, तो हो जाएगा ई पावर -x, ठीक है। इसके बाद फिर फार्मूला क्या होता है कि y गुणे आई एफ बराबर फिर समाकलन q गुणे आई एफ और प्लस c, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा dx। तो y गुणे आई एफ कितना है? आई एफ बराबर निकला है ई पावर -x, फिर उसके बाद समाकलन q बराबर है cos x और गुणे ई पावर -x dx प्लस c, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे, मान लेते हैं i बराबर cos x ई पावर -x dx। तो सूत्र क्या होता है इसमें? इलेट का फॉर्म इलेट होता है। तो इलेट में पहले ये है इन्वर्स, त्रिकोणमिति का इन्वर्स फलन है, फिर लॉग है, फिर अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है, उसके बाद है इन्वर्स एक्सपोनेंशियल यानी कि घात वाला फलन। तो ये हमारा द्वितीय फलन हो गया, प्रथम फलन होगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसमें लिखेंगे, इसको पहले हम, ये प्रथम पद हो गया, ये हमारा हो गया द्वितीय पद, तो cos x को लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ई पावर -x dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन डी बटे डी एक्स कॉस एक्स, फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेशन होगा ई पावर -x dx, फिर बंद, और यहाँ हो गया dx। इसको लिखेंगे cos x ई पावर -x हो जाएगा ई पावर -x, और इसका हो जाएगा बटे -1, फिर माइनस cos x का होता है माइनस sin x, इसका भी हो जाएगा ई पावर -x बटे -1 और ब्रैकेट हटा देंगे dx। सॉरी, इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस cos x ई पावर
माइनस एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। और फिर से इसका हम करेंगे समाकलन, यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, फिर माइनस, सूत्र के अनुसार इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर समाकलन, और यहाँ हम लिखेंगे डी बटे डी एक्स साइन एक्स, फिर समाकलन ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ होगा डी एक्स, फिर पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद माइनस कॉस ई पर पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका भी उतना हो जाएगा, नीचे माइनस एक होगा यानी कि इसको लिख सकते हैं माइनस ई पर पावर माइनस एक्स, फिर माइनस, इसका हो जाएगा कॉस एक्स, इसको भी लिख सकते हैं माइनस ई पर पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ हो गया माइनस कॉस एक्स ई पर पावर माइनस एक्स माइनस, ये तो माइनस है तो माइनस साइन एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, इसमें या माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स ई पर पावर माइनस एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स को हम लोग क्या माना है आई, तो इसके जगह लिख देंगे हम आई लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, अब ब्रैकेट आते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स ई पर पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस आई, और ये किसके बराबर है आई के बराबर है, तो लिख देंगे हम लोग आई। अब इसके बाद माइनस आई को ले जाते हैं दाएं साइड, तो आई आई कितना हो जाएगा 2i, तो 2i बराबर हो गया, इसको पहले लिख देते हैं साइन एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स ई पर पावर माइनस एक्स, तो दोनों में ई पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो आई बराबर हो जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2। अब आई का मान किस में रख देंगे, आई का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमारा हो जाएगा आंसर y बराबर, इसमें कितना है समीकरण 1 हम लोग का है y गुणे ई पावर माइनस एक्स बराबर, फिर इंटीग्रल है कॉस एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे y ई पर पावर माइनस एक्स बराबर, इसका मान आया है आई का ई पर पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे 2 और प्लस सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में अगले सेट को सॉल्व करेंगे।